पंचकूला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने MMGAY लाभार्थियों को आवंटन पत्र वितरित किए हैं। संबोधित कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं आपको। पंचकूला के हमारे मेयर कुलभूषण गोयल जी, कृष्ण ढुल जी और हमारे हाउसिंग फॉर ऑल के ACS मोहम्मद साइन जी, हमारे कमिश्नर डेवलपमेंट एवं पंचायत डॉक्टर साकेत कुमार जी IAS, डायरेक्टर हाउसिंग फॉर ऑल जे गणेशन जी, जोरदार ताड़ियां बजा करके बड़ी मेहनत की है इन्होंने। पात्र व्यक्ति तक सामान पहुंचे, ये व्यवस्था हमारे अधिकारियों ने खड़ी की है। और उपस्थित मातृशक्ति, सभी महानुभाव, हमारे अधिकारीगण, भाई व बहनों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम करता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। हम सब जानते हैं कि आज सावन मास का अंतिम सोमवार है। सावन मास की, क्योंकि हमारे सभी युवा साथी, सभी महानुभाव और हमारी प्रकृति के साथ भी ये वर्ष जुड़ा होता है, ये महीना जुड़ा होता है। हरा भरा हरियाली का मौसम होता है। मैं इसकी भी आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। और मेरे लिए ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज आप सब माता मनसा देवी के चरणों में पंचकुला की इस पावन धरती पर हम सब जरूरतमंद परिवारों के अपने घर के सपने को पूरा करने के लिए आज हम सब एकत्र हुए हैं। मैं सबसे पहले आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। यह भी खुशी का दिन है कि आज का दिन सिर्फ एक समारोह नहीं है, बल्कि हरियाणा के हर एक उस नागरिक के सपनों को ये साकार करने का दिन है जिसने अपने घर का सपना देखा है। मुझे खुशी है, आज मुझे खुशी है कि आज ही मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी के तहत जगाधरी के सेक्टर 23 में 1144 लाभार्थियों को अंतरिम मलकीत के प्रमाण पत्र भी वितरित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शहरी, ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत आज, जिसका हमारे साइन साहब ने भी जिक्र किया है, उसके बारे में बताया है कि 58 गांव के आज 3884 हमारे जो लाभार्थी हैं, उनको प्लाटों के आवंटन पत्र भी आज यहां पर दिए जा रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, जब भी हम
किसी से पूछते हैं कि उसका सबसे बड़ा सपना क्या है, तो अक्सर एक ही जवाब आता है कि उसका अपना घर हो। मेरा मानना है कि घर वह जगह होती है जहां हमारे परिवार की खुशियां बसती हैं, जहां हमारे बच्चे खेलते हैं, जहां हम सुकून से अपनी जिंदगी के सुनहरे पल व्यतीत करते हैं, जहां एक घर एक सपना है, एक भरोसा है और एक सुरक्षा का ये कवच है। मैं आप सबको आज बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है, हम सब जानते भी हैं, लेकिन प्रदेश में बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके लिए यह सपना सिर्फ सपना ही बना हुआ था। वे वर्षों से किराए के या तो मकान में रहते थे या वो अपने कच्चे घरों के अंदर रहते थे, जहां गर्मी, सर्दी, बरसात एक चुनौती बन करके उनके सामने खड़ी रहती थी। मुझे खुशी है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने बिना रुके, बिना थके पिछले 11 वर्षों में अपना पूरा जीवन गरीब के उत्थान के लिए लगाया है कि मेरा गरीब व्यक्ति का कैसे विकास हो, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। ये हमारी सरकार की कि इस बात को अगर आप गहराई से समझा है तो घर की आवश्यकता ये मूलभूत है, और ये प्रधानमंत्री जी और हमारी डबल इंजन की सरकार इसको निरंतर आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मुझे खुशी है कि ये सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि ये हर नागरिक का अधिकार है कि उसके सर के ऊपर छत होनी चाहिए। मुझे ये खुशी है और इसीलिए हमने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना जैसी योजनाएं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की हैं, और डबल इंजन की सरकार उसको धरातल पर उतारने का निरंतर काम कर रही है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो उनका सपना है, आदरणीय मोदी जी का जो सपना है कि हर गरीब के सर के ऊपर छत हो, उसको पूरा करने का काम निरंतर उनके मार्गदर्शन में हमारी सरकार कर रही है। आज मुझे खुशी है ये बताते हुए कि आपके उन सपनों को ये हमारी डबल इंजन की सरकार हकीकत में बदल रही है। आज यहाँ इस मंच से आपको मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत जो अंतरिम मलकियत के प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं, ये आपके सपनों की कुंजी है। ये इस बात का प्रमाण है कि अब आपका अपना घर होगा जिस पर आपका हक है। अब आपका पूरा का पूरा ये हक देने का काम ये डबल इंजन की सरकार कर रही है। ये प्रमाण पत्र सिर्फ एक मालिकाना हक का दस्तावेज नहीं है, यह आपके जीवन में एक नई सुबह का ये प्रतीक है, एक नई ये शुरुआत का ये प्रतीक है। मुझे खुशी है आज मुझे आप लोगों के बीच में आज इस अवसर के ऊपर आने का ये मौका मिला है। मैं विशेष रूप से उन बहनों को मैं बधाई देना चाहूँगा जिनके नाम से ये मलकियत प्रमाण पत्र
जारी हो रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ये सपना कि हमने महिलाओं का सशक्तिकरण की दिशा में ये एक बड़ा कदम ये उठा रहे हैं। अब हमारी बहनें, हमारी माताएं भी मालकिन होंगी, जो उन्हें समाज में और अधिक सम्मान और अधिकार दिलाएगा। मुझे खुशी है, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। आज हम सब मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के हमारे सभी लाभार्थियों को भी प्लांटों के आवंटन पत्र सौंप रहे हैं। हमारे ग्रामीण भाई बहनों के लिए भी पक्के मकानों का सपना पूरा हो रहा है। गांव-गांव में हर गरीब और जरूरतमंद परिवार को पक्की छत मिल रही है। यह योजना सुनिश्चित करती है कि हमारा कोई भी ग्रामीण परिवार कच्चे या जर्जर मकान में रहने को मजबूर ना हो। हमारी सरकार निरंतर उसको सशक्त करने का काम कर रही है। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पिछले दिनों मैंने हरियाणा प्रदेश के अंदर रोहतक में एक बड़ा कार्यक्रम किया था और 15 शहरों के लगभग 15,224 के करीब उनको 30 गज के प्लाट देने का काम शहरों के अंदर भी हमारी सरकार ने किया है कि अगर किसी के पास रहने के लिए मकान नहीं है, जैसा अभी बताया भी है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी हमारे जो अधिकारीगण हैं इसको धरातल पर उतारने के लिए मैंने कहा है कि एक भी गरीब व्यक्ति वो छूटना नहीं चाहिए, उस तक सरकार की योजना पहुंचनी चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने अधिकारियों को जो दिन रात उसके लिए लगे रहते हैं और गरीब व्यक्ति कैसे मजबूत और सशक्त हो, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है वो कैसे साकार हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है कि मेरा भारत ये 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बने, इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में आप सबके साथ मिलकर के हमारे अधिकारीगणों की ये बड़ी भूमिका उसके अंदर निभाते हैं। मैं इनको भी दिल से धन्यवाद देता हूं। मित्रों, हमारी योजनाएं सिर्फ घर तक सीमित नहीं है। मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि इनके पीछे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा विजन है। माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बहुत बड़ी सोच है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं अगर अब उसकी चर्चा करूंगा कि उनका जो सपना है, अरे आज तक गरीब व्यक्ति गरीब होता चला गया। हमारी आजादी के 75 साल से ज्यादा पूरे कर लिए हैं। अभी हम 2-3 रोज के बाद अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं। 15 अगस्त आने वाला है। 15 अगस्त को हम हर साल हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। कोई छोटा समय नहीं रहा देश के अंदर। ये लोग बात तो बड़ी करते हैं, आज भी करते हैं। 55 साल तक का समय मिला। मुझे तो बड़ा दर्द भी होता है। मैंने कहा है कि हमारे अधिकारी बैठे हैं, मैं इनका दिल से धन्यवाद करता हूं। मैंने इनको कहा कि हमारे जो इस प्रकार के लोग थे उनको प्लाट तो दे दिया, परंतु न कागज दिया न कब्जा दिया। मैंने कहा कि हमने सभी को कागज भी देना है, कब्जा भी देना है। और मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे अधिकारीगणों ने तुरंत एक कार्यक्रम का आयोजन सोनीपत के अंदर किया। मैं सोनीपत में गया और हमारे मंत्रीगण
सभी जिला के अंदर गए, अलग अलग जिलों के अंदर कार्यक्रम रखा और हरियाणा प्रदेश के ऐसे जो पीड़ित लोग थे जिनको प्लाट को तो बोल दिया, अभी बता रहे थे हमारे कृष्ण लाल पंवार जी, घोषणा हो जाती थी, योजना कागजों पे रह जाती थी। अरे कृष्ण लाल पंवार जी, ये कागजों पे भी नहीं रहती थी, जब कागज पे आ जा फिर तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का सुधार हो जाता है, परंतु कागज पे भी नहीं रहती थी। जब वोट लेना होता था उस वक्त आकर के बोलते थे कि हमने 100 गज का प्लाट दिया, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, परंतु रिजल्ट 0 रहता था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। अरे जो गरीब व्यक्ति को सशक्त करने के लिए दिन रात खड़ा है, और हमने हरियाणा प्रदेश के ऐसे सब लोग जिनके पास 100 गज के प्लाट का न कागज था न कब्जा था, सभी को कागज और कब्जा देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, बड़ी खुशी की बात है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, जो उनकी सोच है, जो वो सोचते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि सबको साथ लेकर के हमने आगे बढ़ना है। हमारा मानना है कि विकास का फल हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है और चाहे वो शहरी क्षेत्र के अंदर रहता है, चाहे वो अमीर है और चाहे वो गरीब है। हर व्यक्ति के पास सरकार की योजना समान रूप से वो पहुंचनी चाहिए। और उसके लिए हम मानते हैं कि जब तक समाज का सबसे कमजोर वर्ग सशक्त नहीं होगा, तब तक सही मायने में विकास नहीं हो सकता। ये हमारी सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है। मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज हम 100 गज के प्लाट को उसके प्रमाण पत्र वितरित कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, मैंने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने विभिन्न योजनाएं चला करके, चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आप लोग देखेंगे गरीब व्यक्ति के घर के अंदर तो दूर की बात, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी गैस का सिलेंडर उपलब्ध नहीं होता था। गरीब व्यक्ति ने तो आज तक गैस का सिलेंडर देखा नहीं था। जैसे आजकल बरसात का मौसम है, भोजन पकाने के लिए मेरी माताओं को कितनी तकलीफ सहन करनी पड़ती थी, उनका लकड़ियों का धुआं कितना वो अंदर ले जाती थी। इस तकलीफ को किसी ने नहीं समझा। और गैस का सिलेंडर 2014 से पहले आपको मालूम है कि अगर किसी को लेना होता था 4-4 दिन लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, बरसात के अंदर भी। आप सब जानते हैं, कोई नहीं भूला है, आप सबको मालूम है। गरीब व्यक्ति तक तो देने की बहुत दूर की बात है, आम व्यक्ति को भी 4 दिन लाइन में खड़ा रह करके गैस का सिलेंडर लेना पड़ता था। ये हालात थे। जो लोग इस प्रकार की बात बोलते हैं, जिन लोगों ने 55 साल तक शासन किया है और जो ये बात बोलते हैं कि अगर मोदी जी तीसरी बार आ गए तो संविधान को खतरा हो जाएगा, मैं आज आप सबके बीच में एक बात कहना चाहता हूं, संविधान को मोदी जी के नेतृत्व में खतरा नहीं है, क्योंकि वो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने पवित्र संविधान इस देश को दिया है। अगर खतरा किसी को है तो कांग्रेस को खतरा है। कांग्रेस खत्म हो रही है, कि कांग्रेस को खतरा है, ये उसको खतरा नहीं है। इस प्रकार का झूठ बोलते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब उस मां की चिंता की है, उसके घर के अंदर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ला करके गैस का सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था अगर किसी ने की है, उस मां की अगर किसी ने चिंता की है तो भारत मां का लाल नरेंद्र मोदी है। वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिखाए हुए मार्ग के ऊपर चल रहा है। वो कैसे संविधान के गलत सोच सकता है, वो कैसे सोच सकता है गलत, परंतु किस प्रकार का दुष्प्रचार करते हैं। आज मेरी माताओं के, बहनों को आज इस बरसात के मौसम के अंदर
लकड़ी के धुएं की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसके घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था ये नरेंद्र मोदी जी ने की है। हम देखते हैं अपने हरियाणा के अंदर, मैं तो 2014 से पहले की स्थिति थी, मेरी माताओं को, बहनों को कितनी तकलीफ सहन करनी पड़ती थी। घर में पीने का पानी लाने के लिए 2-2 किलोमीटर दूर से सर के ऊपर मटका रख करके पीने का पानी लेकर के आती थी। अरे उस माता को तकलीफ होती थी, वो 2 किलोमीटर दूर से पीने का पानी लेकर के आते थे। अरे 55 साल शासन किया है कांग्रेस ने, आपको दिखाई नहीं दिया? मेरी माताएं बहनें 2-2 किलोमीटर तक पीने का पानी सर के ऊपर मटका रख करके लाती हैं, परंतु इसकी चिंता भी अगर किसी ने की है तो ये भारत मां का लाल नरेंद्र मोदी है। आज हरियाणा के किसी भी घर के अंदर किसी भी माता को सर के ऊपर मटका लाने की जरूरत नहीं है, उसके घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था ये नरेंद्र मोदी जी ने की है। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लोग वो भी सुन लें जो लोग दुष्प्रचार करते रहते हैं, जो लोग बोलते रहते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इन 10 वर्षों के अंदर, 11 वर्षों के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, हरियाणा की बात कर रहा हूं मैं, देश की बात नहीं कर रहा, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूं। हरियाणा के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 59,150 घर बना करके ये ग्रामीण क्षेत्र के अंदर दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इन 11 वर्षों के अंदर 77,900 मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम किया है। और जो लोग ये बात बोलते हैं, मैं यहां की बात कर रहा हूं हरियाणा की, हरियाणा के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन 11 वर्षों के अंदर 1,47,050 ग्रामीण और शहरी जगहों पर गरीब व्यक्ति को मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम किया है, जिसके ऊपर 2,229 करोड़ रुपया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत खर्च किया है। मैं उनको पूछना चाहता हूं, भाई आप 55 साल रहे हैं, 55 साल में कुछ तो किया होगा, कम से कम कुछ ना कुछ तो बता दो। हम तो बोलते रहते हैं, भाई बात करते हैं, आप लोग झूठ का सहारा लेते हैं, झूठ बोलते हैं, ये झूठ लंबा नहीं चलेगा, झूठ के पैर भी नहीं होते। गुमराह तो कर सकते हैं, कर दिए थे गुमराह, वो उस पवित्र संविधान की बुक को उठा करके जो बाबा साहिब ने जिसका निर्माण किया है, ये राहुल गांधी खड़ा रहता था कभी कहीं का संविधान खत्म होगा, और उसके चमचे वो घर घर घूम रहे, भाई तुम ठीक काम कर लो, गलत काम तो ना करो, इस प्रकार का झूठ तो ना भलाओ। किस प्रकार का झूठ बोलते हैं। मुझे खुशी है जब मुझे याद है मैं गांव में जाता था, लोग मुझे कहते थे कि साहब गर्व तो बहुत जरूरी है, लेकिन पैसा कहां से आएगा। मैंने उनको कहा था कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के अंदर बैठे हैं, पैसे की कोई चिंता नहीं है, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो बजट है, जो पिछला बजट गया है, उस बजट का 3 गुना ज्यादा किया है। आप देखना, ये अकल्पनीय होगा कि कितने मकान बन करके आप तक पहुंचेंगे, और उसका सारा का सारा धरातल उतारने का काम ये हमारे अधिकारीगण कर रहे हैं। मुझे ये खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि हमने अभी विधानसभा के चुनाव के अंदर एक बात और कही थी। हमने कहा था कि हम जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम होगी, उन माताओं की रसोई के अंदर आपका भाई बेटा
मैंने ये भी कहा था कि आप अकाउंट, आपका जनधन खाता खुला हुआ है। जनधन खाता से याद आ गया, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मार्ग के ऊपर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। अरे गरीब व्यक्ति का तो कोई खाता भी नहीं खोलने देता बैंक में, खोलने देता हो बताए दो 2014 से पहले नहीं अंदर बढ़ने देते, बैंक में भी नहीं बढ़ने देते थे। ये जो बात करते हैं कांग्रेस के लोग, गरीब व्यक्ति को बैंक में नहीं बढ़ने देते थे। मुझे तो ध्यान में है, अगर किसी गरीब व्यक्ति को अपने बेटे के लिए या किसी और काम के लिए बैंक में खाता खुलवाना पड़ जाता था, बैंक वाला बोलता था कि 2 मजबूत लोगों के साइन करा करके लेकर के आ, ये बात बोलता था। हमारे पत्रकार बैठे हैं और सारे ये बात दिखाया करो साहब, जो मैं बोल रहा हम दिखाते नहीं है, पता नहीं लगता लोगों को, पता लगना चाहिए। और जो लोग इस प्रकार का दुष्प्रचार करते हैं उनको पूछना भी चाहिए। आज मैं ऐसे अपने परिवारजनों के बीच में आया हूं जिनसे आज मैं दिल से ये सारी बातें शेयर कर रहा हूं। खाता नहीं खुलता था, और मुझे तो ध्यान में है, गरीब व्यक्ति अगर खाता खुलवाने के लिए जाता था बैंक में, ये बात बोल देते थे कि 2 जिनके बैंक में खाते हैं उनके साइन लिया करवाएगा। ये वो अगर साइन करवाने जाया करा था ना, उसके पास देखे करा था, पहले तो टोले करा था कि इसके बैंक में खाता है, और जब उसने यूं पता चल जाता भी ये गरीब आदमी है, वो जवाब दे देता था कि मैं तेरे साइन नहीं करता, पता नहीं क्या हो जाएगा। कितना अपमान गरीब व्यक्ति को सहन करना पड़ता था, और इसका जिम्मेवार अगर कोई था तो ये कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार रही है, लंबे समय तक आजादी के बाद जिम्मेवार रही है। और ये सम्मान अगर किसी ने दिया है, ये गरीब व्यक्ति का सम्मान अगर किसी ने बढ़ाया है कि गरीब व्यक्ति भी सर ऊंचा करके बैंक के अंदर जा सकता है, तो ये नरेंद्र मोदी जी ने सम्मान दिया है। 0 बैलेंस के ऊपर जनधन खाता खोलने का ये सम्मान ये नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। ये गरीब व्यक्ति का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। क्यों नहीं जा सकता? उसको अधिकार है, बैंक में जा सकता है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मैं सुन रहा था, और वो कह रहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी न्यू कहा, मोदी जी आपने खाता तो खुलवा ही दिया, कहा मैं पैसे कौन जमा करेगा। ये राहुल गांधी ने बोला, मैं सुन रहा, मैं हैरान हो गया। मैं कह रहा था 55 साल तक तेरी 3 पीढ़ियां प्रधानमंत्री रही देश की, सत्ता में रहे आप ये बात पूछ रहे हैं? कौन से मुंह से पूछ रहे हैं? आपको अधिकार नहीं है ये बात करने का। आप कैसे कह सकते हैं? मोदी जी ने जनधन खाता खोला है। और मैं आज राहुल गांधी को चैलेंज करके कहता हूं कि उन जनधन खातों की फिगर चेक कर ले कि इन 11 वर्षों में मेरे गरीब व्यक्ति ने, किसी ने 500 रुपए, किसी ने 1000 रुपए, किसी ने 3000 रुपए, किसी ने 5000 रुपया, किसी ने 10,000 रुपया उसके अंदर अपनी बचत का जमा किया है, और वो